शालिनी भक्तिसागरमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने ऐकणार आहोत श्री साई चालीसा। तर गुरुपौर्णिमापर्यंत दररोज साई चालीसा ऐका, म्हणजे आपल्यावर साईबाबाचा आशीर्वाद राहील। साई हे सर्व मनातल्या इच्छा कामना पूर्ण करतात। तर साईबाबाची चालीसा ऐकूया। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री साई चालीसा। पहले साई के चरणों में अपना शीश नमाऊं मैं, कैसे शिरडी साई आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने भी जाना, कहा जन्म साई ने धारा प्रश्न पहले रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साई बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद है साई, कोई कहता गोकुल मोहन देव की नंदन है साई। शंकर समझे भक्त कही तो बाबा को भजते रहते, कोई कह अवतार दत्त का पूजा साई की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साई है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कहीं वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं, बात किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वही बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर की, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बड़ी बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर में होने लगा नगर में साई बाबा का गुणगान। दिग दिगत में लगा गुजने फिर तो साई जी का नाम, दिन दुखी की रक्षा करना यह रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता हूँ मैं निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्त तब कहकर साई देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दुन दिग्विजन का लकहाल। अंतकरण श्री साई का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साई नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के अभाव में है व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी में आया। दे दो मुझको पुत्र दान में ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनन्य विनय बहुत की उसने चरणों में धरकर शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्तों को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी तेरी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साई की कृपा का पार, पुत्र रतन दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसका जग में होता है उद्धार, साच को आँच नहीं है कोई सदा झूठ की होती है हार। मैं हूँ सदा सहारे उसका सदा रहूंगा दास, साई जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा मिलती नहीं मुझे रोटी, तन भर कपड़ा दूर रहा था शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरे ऊपर द्वाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंबन था, बना भिखारी में दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साई का था, जंजालों से मुक्त मगर जगत में वह भी मुस्सा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साई जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मत वाली मूर्ति, धन्य धन्य जन्म हो गई कि हमने जब देखी साई की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा कापुर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साई के आबा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबलम में हंसता जाऊंगा जीवन में। साई की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती में कन कन में जैसे वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था, मैं साई का साई मेरा
वह दुनिया से कहता था। सिक्किम स्वयं वस्त्र बेचता, ग्राम नगर बाजारों में झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी। साई की झंकारों में स्तब्ध निशाती थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता रहा हाथ के हाथ तिमिर के मारे, वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग की उस दिन आता था एकाकी, घेर राह में खड़े हो गए उस कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूटो इसकी ध्वनि पड़ी सुनाई, लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल हो गए चंपत। आगादों से मरमा तो उसने दी संज्ञा को, बहुत देर तक पड़ा रहा वही उसी हालत में। जाने कब कुछ होश उठा उसे उसकी पलक में, अनजाने में उसके मुंह से निकल पड़ा था साई, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुभ उठा हो मानस उनका, बाबा हो गए विकल, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो। इनमादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजों को जो भी आए उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुए संक्षिप्त सभी वहां लख तांडव नित्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा है संकट में, सुषुप्त खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए हैं विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल है, उसकी ही पीड़ा से उनके अंतस्थल है। इतने में ही विविध ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लखकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकिन संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साई के आंखें भराई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल, आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं बनाता हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज देव था बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन के खातिर उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहां भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का सत्य है यह नहीं कोई कहानी, आपदग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानव का थे साई, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी थे उनमें, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गुंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़ुआट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साई ने, सबको संतुल प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसी को वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख न क्यों हो पल भर में हो दूर टरे। साई जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हो गई। तन में साई मन में साई, साई साई भजा करो, अपने तन की सुधि बुद्धि खोकर सुधि उसी की तुम किया करो। जब तू अपनी सुधि तज बाबा की सुधि किया करेगा, और रात दिन बाबा बाबा ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो तेरी सुधि लेना ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करना ही होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में प्रहर आठ हो साई का ही गुन गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साई का ले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामत तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को तो भर पाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वह भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन, औषधि मेरे पास है और अजब इसमें एक शक्ति है। इसके सेवन करने से ही हो जाती है दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, मेरा नम्र निवेदन है हर नर नारी से, लो खरीद तुम उसकी इसकी भी सेवन विधिया है न्यारी। यथापि तुच्छ वस्तु है यह गुण उसके ही अति भारी, जो यह संतति यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रतन हो पाप प्राप्त हो, अरे वह मुंह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो, अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की देखी इसकी कारस्तान, प्रमुदित वह भी मन ही मन था, देख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़ कर सेवक एक, सुनकर भुगती तनी और विस्मरण हो गया सभी विवश। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, यह शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है। बाबा को यह गया दौड़ कर सेवक है, सुनकर भुगती तनी और विस्मरण हो गया
किया सभी भी, हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, यह शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है चलने को। पल भर में ऐसी ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को महानाश के मागत में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मधारी कूर कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साई को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रखकर पैर, सोचाता ही मन भगवान नहीं है अब खैर। सच्चे साई जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, आशीष का साई बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता जगत के जन जन के अंतस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देते हैं विवल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ी जाता है, उसे मिटाने के खातिर अवतारी आता है। पाप और अन्यायी सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव शन भर को। ऐसे ही अवतारी साई मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया, सबको अपना आप मिटाकर नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी साई ने। दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साई ने, सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साई। प्रहर 8 ही राम नाम बजते रहते थे साई। सुखी रुखी बासी ताजी चाहे हो वे पकवान, सदा प्यार के भूखे साई के खातिर थे सभी सम्मान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रबुद्धित मन में निरख प्रकृति आनंद को वो छटा को होते थे। रंग बिरंग पुष्प बाग में मंद मंद हिलडुल करके बिहड़ बिराने में मन में स्नेह सलील भर जाते थे। ऐसी समुद्र बेला में भी दुख आपदा विपुता के मारे अपनी मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, देव विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभुता में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती। धन्य मनुज वो साक्षात दर्शन जो साई बाबा के पाए, धन्य कमल करके जिनके चरण कमल के परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साई मिल जाता, वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। अगर मैं पकड़ता चरण श्री के नहीं छोड़ता, उम्र भर मना लेता मैं जरूर उनको, अगर साई रूठते मुझ पर। इत श्री साई चालीसा संपूर्णम। तर मित्रांनो, तुम्हाला माझी साई चालीसा आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, कमेंट्स बॉक्समध्ये ओम साईराम करा। ओम साईराम। मित्रांनो,